हिमाचल की सीमाओं में चौकसी बढ़ी। एचआरटीसी बसों में महिलाओं को आधे किराए की छूट के लिए करना होगा इंतजार। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में अब पुजारी, ग्रंथी और मौलवी और पादरी के लिए भी न्यूनतम मासिक मानदेय तय किया गया है। पंजीकृत मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और चर्चों में जहां इन्हें भोजन, चाय और आवास की सुविधा नहीं मिल रही है, वहां इन्हें 12,191 रुपये मासिक और जहां सुविधाएं मिल रही हैं वहां इन्हें 11,205 रुपये मानदेय दिया जाएगा। दोनों ही मामलों में न्यूनतम दिहाड़ी 406.36 और 373.51 रुपये तय की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम आर.डी. धीमान ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में चौकसी बढ़ा दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे हिमाचल में हो सकते हैं। मूसेवाला की हत्या से हिमाचल में उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है। मूसेवाला कई बार हिमाचल घूमने आ चुके हैं। उधर सीएम जयराम ठाकुर ने भी हत्या पर शोक जताते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मूसेवाला की हत्या के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस हाईकमान ने भले ही नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है, इसमें शिमला जिला के 38 पदाधिकारियों की ताजपोशी की गई है। प्रदेश कार्यकारिणी 67 पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कार्यकारिणी में से सबसे ज्यादा 48 पदाधिकारी बनाकर प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा और मंडी को उनके आकार के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। इन जिलों को भी अन्य जिलों की तर्ज पर ही सही अनुपात में प्रतिनिधित्व न मिलने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लाहौल में पैदा होने वाला राजमा बाहरी राज्यों के लोगों को खूब भा रहा है। लोग लाहौल का राजमा ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। मांग आने पर कुरियर से राजमा भेजे जा रहे हैं। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भी पहल की है। प्रचार प्रसार में भी अहम कार्य कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह उमंग ग्राम संगठन गोंधला नामक स्थान के जरिए अपनी आर्थिक सुदृढ़ करने में जुटी हुई हैं। राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में आधा किराया देने के लिए अभी 1 महीना और इंतजार करना होगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि 1 जुलाई से महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में प्रदेश के अंदर कहीं भी आने जाने पर आधा किराया लगेगा। गौर है कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस पर चंबा में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को निगम की बसों में किराए में और 25% छूट देने की घोषणा की थी। 25% छूट पहले से ही महिलाओं को मिल रही है। इसके बाद 26 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। अब सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी होगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग में स्नातकोत्तर कर रहे छात्र जावेद राजू अब अमेरिका में पीएचडी करेंगे। वहां कीट एवं कैंसर की बीमारी पर शोध करेंगे। राजू का चयन संयुक्त राज्य अमेरिका के विख्यात क्लिमसन विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग में डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 100% छात्रवृत्ति के साथ हुआ है। राजू को अमेरिका सरकार करीब 20 लाख प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप 6 साल तक देगी। इनका शोध कार्य कीटों और कैंसर पर आधारित होगा। इससे भविष्य में मानव जाति में आ रही कैंसर की समस्या से निजात पाने के लिए सहायता मिलेगी। गिरी नदी में नहाने उतरे 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुमेर और राजेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 2 परिवार एक वाहन में घूमने आए थे। सिरमौर के नैनेटी के समीप दोनों व्यक्ति रविवार दोपहर के वक्त गिरी नदी में नहाने के लिए उतरे। नहाते समय दोनों अचानक पानी में डूब गए। परिजनों की शोर मचाने पर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और दोनों को नदी से बाहर निकाला। सोलन अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। चिट्टा माफिया प्रदेश में चिट्टे की तस्करों के लिए नए तरीके अपना रहा है। चिट्टा माफिया बसों के जरिए चिट्टे की तस्करी कर रहा है। शिमला पुलिस की एसआईयू टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तारादेवी के पास नाकेबंदी कर चंडीगढ़ से शिमला आ रही एक पंजाब रोडवेज की बस में सवार एक व्यक्ति को 13.9 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चिट्टा कहां से लेकर आया और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी के बैंक वर्ड लिंक भी खंगाल रही है। कांग्रेस विधायक बिक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामला प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी की वजह से हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बिक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। आज देश में बढ़ती मांग और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। भाजपा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है।
1977 में पूर्व ग्रामीण पंचायत राज्य मंत्री रह चुके 95 वर्षीय रूप सिंह का रविवार को पैतृक गांव नौराधार में निधन हो गया। रविवार प्रातः करीब 9 बजे उन्होंने अपने घर नौराधार क्यारे पर आखिरी सांस ली। रूप सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। ग्रामीण पंचायती राज मंत्री रूप सिंह के निधन से पूरा जिला में शोक की लहर है। रूप सिंह का राजनीतिक करियर 1977 में शुरू हुआ। उन्होंने 1977 में जनता दल के चुनाव चिन्ह पर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नैन सिंह तोमर को 5084 मतों से पराजित किया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।